एक लड़की जिसका शादी होता है अपने ससुराल जाती है, 3 माह ससुराल में रहती है, 8 माह का डिलीवरी होता है। सोचिए, 3 माह शादी हुए होता है और 8 माह का डिलीवरी होता है, लेकिन पता तो चल ही जाएगा ना, क्योंकि 3 माह हुआ शादी हुए और 8 माह का डिलीवरी होता है। उसका पति उसे छोड़ देता है और बाहर चला जाता है। लड़की अपने घर पे आती है और बच्चे को नुकसान करवा देती है, जीव हत्या करती है। 8 साल का बच्चा होता है, उसे गर्भपात करा देती है। मामला बेहद गंभीर और संगीन है। केस थाने में जाता है। अब किस थाने का है, क्या घटना हुआ, आखिर कौन था वो लड़का, रिश्ते में भाई था कि कौन था, सारी बात आपको पूरे विस्तार के साथ में बताएंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर लड़की का शादी हुए 3 महीना हुआ था और 8 माह का डिलीवरी कैसे हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एंड मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। बिहार के हथुआ थाना क्षेत्र से एक मामला निकलकर सामने आ रहा है। बेहद चौंकाने वाली यह शर्मनाक घटना है, वो भी प्रेम प्रसंग की। लड़की होती है, लड़की का शादी होता है, चंदन नाम के एक लड़का से प्रेम प्रसंग होता है। सदियों से चलता है प्रेम प्रसंग, लेकिन अंत में प्रेम प्रसंग में दोनों का शादी नहीं होता है। लड़की का शादी कहीं और हो जाता है, अपने ससुराल जाती है और वहां जाने के बाद से जो लड़का है उसे पता चलता है कि भाई लड़की तो 8 माह का डिलीवरी है। लड़की को, लड़की इस बात को छुपा के रखती है और शादी भी कर लेती है। सोच रही होती है कि लड़का बुद्धू होगा तो हम खपा लेंगे और किसी और का मलामत लेकर साथ रह जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लड़का भी इतने बुद्धू नहीं होते हैं। लड़का को अंदाजा हो जाता है कि लड़की को डिलीवरी है, वो भी 8 माह का। 3 माह शादी हुए हुआ और 8 माह का डिलीवरी है। लड़का भी आश्चर्यचकित हो जाता है और लड़की को भगाता है मायके, खुद चला जाता है बाहर। उसके बाद से जो लड़की के माँ बाप हैं पैसा वैसा खर्च करते हैं और गर्भपात करवा देते हैं। धीरे धीरे मामला सामने आता है, मीडिया में चर्चा का विषय बन जाता है, थाना में भी मामला जाता है। जानकर आपको काफी हैरानी और परेशानी हो जाएगी कि जिसका यह लड़का था 8 महीना का, जानते हैं कौन था? बड़े पापा का बेटा, यानी कि लड़की के चचेरा भाई था, जिससे लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा था पिछले 2-4 सालों से। और दोनों का शारीरिक संबंध भी था, यहाँ तक कि शादी करने का वादा भी कर चुके थे। सोचिए, चचेरा भाई बहन, आखिर लोग किस पे विश्वास कर सकता है भाई? चचेरा भाई बहन है, फिर भी दोनों का प्रेम प्रसंग है, किस पे विश्वास कर सकता है कोई? लड़का को समझ में नहीं आया तो लड़की को भी समझ में आना चाहिए था ना कि मेरा भाई है। समझाती, समय रहते अपने गार्जियन को बताती, अपने माँ बाप को बताती कि देखिए भैया हमारे साथ में ऐसे ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लड़की भी इंजॉय करती है, भाई ही सही, भाई के साथ में लड़की इंजॉय कर रही होती है, लेकिन उसको यह नहीं पता होता है ना कि डिलीवरी रह जाएगा। लेकिन डिलीवरी रह गया और डिलीवरी छुपाने की पूरी कोशिश की लड़की शादी करके ससुराल चली जाती है, लेकिन वहां पे भंडा फूट जाता है। उसके बाद से यहाँ पे आती है और बात करवा देती है। लेकिन बात यह है कि देखिए, भाई बहन के बीच में प्यार, सोचिए चचेरा भाई बहन है, आखिर लोग किस पे विश्वास करेंगे भाई? राखी बंधवाते हैं, राखी बांधती है, राखी बंधवाता है, उसके बाद से लव प्रसंग में फंस जाते हैं दोनों। कैसे लोग विश्वास किस पे करेंगे? रिश्ते को शर्मसार करने वाली यह मामला, यह घटना है कि एक बहन एक भाई से प्यार कर लेती है और उसका डिलीवरी लेकर के ससुराल चली जाती है। अब मामला सामने आया है कि लड़की कह रही है कि जो हमारे घर वाले जिससे हमारा शादी हुआ था, यानी कि चंदन कुमार, जो कि हथुआ थाना क्षेत्र के हैं, उनसे शादी करना चाहती है लड़की। लड़की कह रही है कि जब इनके वजह से हमारा घर छूट गया, हमारा पति हमको छोड़ दिया, तो हम इससे शादी करेंगे। अभी तक शारीरिक संबंध दोनों का है, भाई बहन है, फिर भी शारीरिक संबंध है। लड़की कह रही है कि हम बार बार समझाने की कोशिश किए थे, बीच में छोड़ भी दिए थे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है और शारीरिक संबंध हमसे बनाता है। अब सोचिए, लड़की है, उसको भी तो पता है कि मेरा भाई है, इसको समझाना चाहिए था, अपने गार्जियन से बताना चाहिए था, लड़के के गार्जियन से बताना चाहिए था ना कि हम लोग भाई बहन है, ये कदाचित सही नहीं है, गलत है। लेकिन लड़की भी कुछ नहीं कहती है,
उसको भी मजा लेना होता है ना भाई, वो भी लगी होती है। और दोष अभी किसको दिया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ लड़का का। जबकि ऐसा जो भी मामला सामने आता है लड़की ही दोषी होती है, क्योंकि लड़की सही टाइम पे सही बात बता दी होती गार्जियन से कि यह मामला नहीं आता सामने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल अभी केस चल रहा है, लड़की हथुआ थाना क्षेत्र में जाकर केस किया हथुआ थाना में लड़के के खिलाफ, क्योंकि लड़का अभी तक बोल रहा था कि हम शादी करेंगे, लेकिन अब बोल रहा है कि शादी हम नहीं करेंगे। जबकि लड़की ठान कर बैठी हुई है कि शादी करेंगे तो चंदन से शादी करेंगे हम, वरना जहर खा करके हम मर जाएंगे। लड़की स्पष्ट तौर पर कह चुकी है कि हम जहर खा के मर जाएंगे वरना शादी करेंगे। एक तरफ लड़का के घर वाले हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, यह तो भाई बहन की रिश्ता है, शादी कैसे होगा। लड़की कह रही है कि यह बात तो पहले सोचना चाहिए था कि हम दोनों भाई बहन हैं, लेकिन पहले तो सोचा नहीं, अब बोल रहा है कि भाई बहन का रिश्ता है। तो कहीं ना कहीं लड़की भी तो दोषी है। लड़की को भी ये बात सोचना चाहिए था ना कि भाई बहन का रिश्ता, नहीं, लड़की भी नहीं सोची, लड़का भी नहीं सोचा। समाज को खराब करने का कार्य किए। देखिए, हमारे नजर में दोनों गलत हैं, दोनों को उठा के जेल में डाल देना चाहिए। शादी तो दूर की बात है, लड़का लड़की दोनों को उठाइए और कम से कम 10 साल के लिए जेल में डालिए, ताकि लोगों को सबक मिले। समाज खराब होने से पहले समाज सुधर जाए। समाज को यह खबर मिलना चाहिए ना कि गलती का सजा गलती होता है। लेकिन जब दोनों का शादी हो जाएगा तो फिर क्या फायदा होगा? समाज को कहाँ कुछ फर्क पड़ने जा रहा है? जो लड़का लड़की है, जो अगली पीढ़ी है, वो तो देख रहे हैं ना, वो भी बिगड़ेंगे, सोचेंगे कुछ तो हुआ ही नहीं। इसलिए केस होना बेहद जरूरी है और दोनों को जेल जाना बेहद जरूरी है। जब तक लड़का लड़की दोनों जेल नहीं जाएंगे, जब तक चक्की नहीं पीसेंगे ना, जेल की हवा नहीं खाएंगे, लेटरिन की महक नहीं लेंगे ना, जब बाथरूम के पास सोएंगे महक आएगा, वहां पर काम करना पड़ेगा जेल में ना, तब असली अवकाश समझ में आएगा कि क्या होता है। गार्जियन बड़े ही लाड प्यार से पोस पाल के बड़ा करते हैं, लेकिन उनको धोखा दे करके लड़के लड़की अपने फायदे के लिए प्रेम प्रसंग बना लेते हैं। इन लोगों को वाकई सजा होनी चाहिए कि नहीं? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। हमारे राय से तो इन दोनों को जेल होना चाहिए ताकि समाज सुधर सके, लेकिन आप लोग क्या सोच रखते हैं? क्या इन लोगों को जेल जाना चाहिए या आपस में शादी कर लेना चाहिए? क्या करना चाहिए इनके साथ में? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।